लेकिन मेरी पत्नी जो रोज नित्य पुण्य करती है, जिसके कारण गंगा यहां पर आ गई, ऐसी पत्नी को अगर संसार का व्यक्ति ना जाने, ऐसी सती साध्वी पत्नी को, तो फिर मेरे जैसे पति होने का लाभ क्या। अत्रि ने भगवान महादेव से प्रार्थना की कि भगवान कोई ऐसी लीला करिए जिस लीला के माध्यम से भारत की नारियों को अनसुईया के बारे में जानने को तो मिले। नहीं ऐसे थोड़ी ना है कि इतनी बड़ी सती साध्वी मां चुपके से बैठी रहे, अरे कुछ तो प्रचार होना चाहिए। भगवान महादेव ने लीला की। नारद जी अनसुईया मां के पास आए, माता को प्रणाम करके नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। वहां पर ब्रह्माणी मिली, ब्रह्माणी ने नारद जी को जल पिलाया। तो नारद जी ने कहा बहुत सुंदर जल है मां, लेकिन जिस जल का स्वाद माता अनसुईया के हाथ में था, वैसा स्वाद मां आपके हाथ पे नहीं है। ब्रह्माणी ने कहा कि मेरे जल में क्या स्वाद नहीं, जल तो जल होता है। नारद जी ने कहा कि अभी हम माता अनसुईया के यहां से जल पी करके आए हैं, उनके जल में बहुत स्वाद है, आप वाले में उतना स्वाद नहीं है, मेरे में क्यों स्वाद नहीं है। तो नारद जी ने धीरे से कह दिया कि आप पतिव्रता नहीं है। बात खराब लग गई ब्रह्माणी को। मां लक्ष्मी के पास गए नारद जी, और लक्ष्मी जी ने एक लड्डू खिलाया। नारद जी ने धीरे से कह दिया कि मां जो स्वाद माता अनसुईया के लड्डू में था वो आप में नहीं है। लक्ष्मी ने कहा ऐसा क्यों। तो नारद जी ने कहा आप सती नहीं है। कई बार लक्ष्मी जी भी नारायण को छोड़ करके चली गई, कथाओं में आता है। माता पार्वती के पास गए, माता पार्वती ने बेर खिलाए, क्योंकि वहां कैलाश में है क्या बेरों के अलावा। नारद जी ने कहा देवी मां जो स्वाद अनसुईया माता के बेरों में था वो आप में नहीं है। पार्वती ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं तो अन्नपूर्णा हूं, मेरे नाम से माताएं अपने बच्चों को भोजन कराती हैं, और आप कह रहे हैं कि वो स्वाद नहीं है। तो नारद जी ने कहा मां आप पतिव्रता नहीं है, क्योंकि सती हो कब हुई, जब महादेव को छोड़ करके गई। तीनों देवियों को बात बड़ी बुरी लगी, आपस में मिल बैठी, और जब एक जगह मिली तो तीनों ने निश्चय किया कि मैं सावित्री का पतिव्रत धर्म नष्ट करूंगी। याद रखना, किसी के धर्म को नष्ट करने के लिए कोई भी आगे बढ़ेगा तो बदले में उसी का धर्म नष्ट होगा। कितनी बार आक्रांताओं ने, बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की धार्मिक मर्यादाओं को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन आपस में ही नष्ट हो गए। कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप में लज्जित हो गए। सब कुछ जानते हैं कि हम गलत हैं, हम सही नहीं हैं, लेकिन फिर भी और आंसुओं के घूंट पी रहे हैं। तीनों देवियों ने अपने पतियों से कहा कि जाइए अनसुईया की परीक्षा लेकर के आइए और उनके पतिव्रत धर्म को नष्ट करके आइए। तीनों देवताओं ने बात मानी अपनी पत्नी की और चल पड़े ब्रह्मा, विष्णु और महेश चित्रकूट की धरती पर। कथा में आगे आप बढ़ें, लेकिन ध्यान दीजिए अनसुईया नहीं गई है शिव के पास, अनसुईया नहीं गई है हरि के पास, अनसुईया ब्रह्मा के पास नहीं गई है। अनसुईया के तप के कारण ये तीनों देवता माता अनसुईया के द्वार में ब्राह्मण का, भिक्षुक का वेश बना करके चले गए। बाबा जी का वेश बना लिया, ब्राह्मण का वेश बना लिया, भीख मांगने वाले का वेश बना लिया, और जाकर के द्वार पे। अच्छा एक बात और भी है, इन तीनों को भीख मांगनी भी तो नहीं आती, ये तो देने वाले हैं भाई। नारायण देने वाले, ब्रह्मा देने वाले, शिव देने वाले,
लेकिन जब आज पत्नियों ने बात किया तो लेने वाले बन गए, कटोरा लेकर के पहुंच गए भिक्षा के लिए, झोली खाली करके। अच्छा, मांगना आता नहीं है। कोई बहुत बड़ा आदमी हो और किसी कारण से उसके यहां गरीबी आ गई हो, तो वो सब कुछ तो कर लेगा लेकिन मांग नहीं पाएगा। वो अच्छा, कोई बहुत मांगने वाला हो, बड़ा आदमी हो, तो भी उसको मांगने में संकोच नहीं होगा, क्योंकि मांग मांग के ही बड़ा हुआ है। बड़ा आदमी मांग नहीं पाता। आप किसी बड़े आदमी से कहो कि कथा हो रही है, चलो 2-4 जगह कुछ सहयोग ले आओ, ऐसा करो 500 की जगह 5000 हमसे ले लो, लेकिन किसी के द्वार पे हम जाएंगे नहीं मांगने। आदत नहीं है ना मांगने की। तीनों ने गुहार लगाई, भिक्षा चाहिए, भिक्षा चाहिए। अंदर से अन्न लेकर के आई माता अन्नपूर्णा का स्वरूप अनसुईया। तो तीनों ने कहा, हम ये भिक्षा नहीं लेंगे, हम भोजन करेंगे, खड़ी भिक्षा नहीं लेंगे। मां, हम भोजन करेंगे। अब क्या कहें किसी स्त्री को, लेकिन भारत का नियम है, किसी को भी आप मां कह दो, बहन कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों ने कह दिया, मां हमें भूख लगी है, हमें कुछ खिला दो। आइए मैं आपको रसोई पे ले चलती हूं। लेकिन फिर मुंह से एक और शब्द निकल पड़ा कि भोजन तो हम करेंगे, लेकिन जब आप निर्वस्त्र होकर के भोजन कराएंगी। थोड़ी सी बातें अच्छी नहीं लगी माता अनसुईया को कि बताओ, ऐसे बूढ़े बूढ़े महात्मा हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, चेहरा देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, तेज टपक रहा है माथे से, और कह रहे निर्वस्त्र होकर के भोजन कराओ। लेकिन फिर याद आया अनसुईया को कि होशियार व्यक्ति कितना भी क्यों ना हो, कुछ न कुछ तो गलती हो जाती है। तीनों देवताओं से एक गलती पहले ही हो चुकी थी, मांगना आता नहीं था। तो क्या कह दिया, मां प्रसाद लेते जाइए आप, क्योंकि आप रोज नहीं ले जाते हैं, आज ले, पंडित जी दे दो प्रसाद, दे दो। एक शब्द निकल पड़ा, क्या, मां। तो अनसुईया को लगा कि पहले क्या कहा है, मां कहा है, और फिर कहा है निर्वस्त्र होकर के भोजन करा दो। तो बच्चों को भोजन कराने में क्या संकोच है? अरे बच्चे होते हैं। अत्रि का कमंडल रखा था और उस कमंडल से जल लिया माता अनसुईया ने और तीनों के ऊपर छिड़क दिया अपने पति का नाम लेकर के। अगर मैंने तन मन धन से अपने पति की सेवा की हो तो ये तीनों दूध मुहे बालक बन जाएं। वो तीनों देवता दूध मुहे बालक बन गए, बिल्कुल छोटे से 6-6 महीने के बालकों को देख करके अनसुईया के मन में इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा, उन्होंने अपने वस्त्र हटा दिए, कदली केले के वस्त्र धारण कर लिए और तीनों बच्चों को पैपान कराने लगी, भोजन कराने लगी, अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद जब अत्रि आए तो अत्रि ने कहा, देवी अभी मैं गया था तो ऐसा भी नहीं था कि तुम्हें कोई संतान होने वाली हो, ऐसे कोई लक्षण नहीं थे, और संतान होती तो एक होती। ये 3-3 संतानें कहां से हो गई? 3-3 संतानें कहां से हो गई? तो मां ने कहा कि अब ये चमत्कार हो गया, अब और आप भी खुश रहिए ना, एक बच्चे को हम संभालेंगे, एक को आप संभालना, तब तक एक फिर रोने लगेगा तो एक को सुलाकर फिर मैं संभालूंगी, तब तक फिर वो जाग जाएगा। अब हम लोग पास इतना काम हो गया, अब सोचते क्यों हैं आप? देखिए वो दोनों दिव्य पुरुष हैं, दिव्यता में कोई कमी नहीं है। ये वही अत्रि हैं
जब राम अपनी यात्रा में निकले हैं ना, 14 साल की यात्रा में, तो ये अनसुईया जो हैं, इन्होंने माता सीता को गहने पहनाए हैं, आभूषण पहनाए हैं, क्योंकि कैकेयी माता ने तो सारे आभूषण उतरवा लिए थे। फिर रावण के हरण के बाद आभूषण जो फेंके हैं वो इन्हीं के दिए हुए हैं, अनसुईया माता के। इतनी श्रेष्ठ हैं अनसुईया के लिए भगवान राम ने माता सीता से कहा कि देवी, अपने मस्तक को तब तक अनसुईया के चरणों से नहीं हटाना जब तक कि अनसुईया के चरणों की धूली तुम्हारे मस्तक का सिंदूर न बन जाए। क्योंकि हम लोग यात्रा में चल रहे हैं, वहां पता नहीं क्या संकट आ सकता है, लेकिन अगर अनसुईया माता ने आशीर्वाद दे दिया, आशीष दे दिया, तो तुम्हें कोई संकट नहीं होगा। ये वो अनसुईया हैं। सीता को वस्त्र पहनाने लगी तो सीता माता ने कहा, मां ना पहनाओ, ये लोग क्या कहेंगे कि वहां से उतार के आए यहां पहन रही हैं। अनसुईया ने कहा, शांत रहे पुत्री, कोई कुछ नहीं कहेगा, ये दिव्य वस्त्र हैं, मेरी तपस्या के वस्त्र हैं, कभी मलिन नहीं होंगे, कभी गंदे नहीं होंगे। और इन्हीं अनसुईया के यहां 3 बालक हो गए। 6 महीने का समय बीत गया और जब तीनों देवता वापस नहीं आए तो ब्रह्माणी, शिवानी, इन तीनों को चिंता हुई। तीनों ने नारद जी को बुलाया कि पुत्र कहां हैं आप, आकर के बताएं तो सही, हमारे पति चले गए हैं, ना कोई चिट्ठी, ना कोई मैसेज, ना कोई संदेश, ना कोई व्हाट्सएप, ना कोई वीडियो कॉल। तब नारद जी ने कहा कि आजकल वो अपनी मां का पैपान कर रहे हैं। अरे उनकी मां कहां से आ गई, शंकर की मां कहां से आ गई, इनके तो पहले कभी माता पिता थे ही नहीं, कहां से आ गई माताएं। आज वो तीनों बालक दुधमुहे बने, बच्चे बने, लेटे हुए हैं किसके यहां, अनसुईया के द्वार पे। और अगर आपको अपने पति चाहिए तो जाइए मांग करके लाइए, क्योंकि इतने छोटे हैं कि चल करके आ नहीं पाएंगे। तीनों देवियां गईं अनसुईया के द्वार पे। अनसुईया ने देखा कि यहां 3 ही मांगने आते हैं, ये चक्कर क्या है। अभी 3 पुरुष मांगने आए थे, अब 3 स्त्रियां मांगने आ गई। तीनों ने जाकर के अनसुईया माता के चरणों पे अपने मस्तक रख दिए। मां हमें क्षमा करो, हमसे गलती हो गई और हमने आपका उपहास किया है, हमें हमारे पति वापस कर दो। मां ने कहा, अनसुईया मां ने, कि तुम्हारे पति कहां हैं, हमें तो पता नहीं, हमारे यहां तो बच्चे हैं। और तीनों बच्चों को दिखा दिया। अनसुईया माता ने कहा कि देखो हमको तो नहीं पता, क्योंकि हमने तुमको एक साथ नहीं देखा है कभी। भाई अगर हमने शिव और पार्वती को एक साथ देखा होता तो मालूम पड़ता कि ये पति पत्नी है। हमारे 3 पुरुष आए थे बाबा जी बन करके। अच्छा, इनमें से कोई आपका अगर पति हो तो आप ले जाओ उठा करके। अभी बताइए, चाहिए था पति, बच्चा ले जाकर कोई क्या करेगा। और वो भी तीनों बच्चे एक जैसे। रमा शिवानी सोच रही हैं कि एक बार मैंने सीता का रूप बनाया था तो मुझे शरीर त्यागना पड़ा था, और कहीं मैंने विष्णु का हाथ पकड़ लिया तो अपराध हो जाएगा। उन तीनों ने अनसुईया से क्षमा मांगी कि मां, इनको हम ही नहीं भेजा था। किस लिए भेजा था? आपका अपमान करने के लिए। लेकिन सही बात तो यह है कि ये तीनों देवियां चाहती थी। कौन? रमा, उमा और भगवान विष्णु की पत्नी। ये तीनों चाहती थी कि पूरा संसार तो हमको जानता है। शिवानी को कौन नहीं जानता, दुर्गा को कौन नहीं जानता, ब्रह्माणी को कौन नहीं जानता, लेकिन फिर लगा रमा को कि हमें तो सब जानते हैं, लेकिन इनको भी कोई जाने जो बहुत श्रेष्ठ हैं, हमसे भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए इन तीनों ने लीलाएं की और फिर जल छोड़ करके
माता अनसुईया ने तीनों को पुनः उन्हीं के स्वरूप में वापस कर दिया और तीनों अपने अपने पतियों को लेकर के चलने लगी। लेकिन 6 महीने रहे हैं भगवान किसके यहां? अपनी मां के पास। और जब 6 महीने बाद भगवान अनसुईया माता के यहां से चलने लगे तो बार बार पलट करके देखने लगे। वहीं पर अत्रि भी थे, अनसुईया भी माता का मन लग गया बच्चों पे। अनसुईया माता चाहती तीनों बच्चे ना जाएं। लक्ष्मी जी चाहती तीनों देवियां चाहती हैं तीनों हमारे साथ चलें, लेकिन ये तीनों स्वयं नहीं चाहते कि हम यहां से जाएं, क्योंकि यहां पे बढ़िया कोई समस्या ही नहीं थी। सुबह शाम भोजन मिल रहा था, मां का प्रेम मिल रहा था, स्नेह मिल रहा था, दुलार मिल रहा था, और क्या चाहिए था? तीनों को मां का वात्सल मिल रहा था। तीनों पलट पलट करके देख रहे थे। फिर तीनों ने कहा कि मां हम जा तो रहे हैं, अगर मन में कोई इच्छा हो तो हमसे कुछ मांग लो। अनसुईया माता ने कहा कि वैसे तो प्रभु हमें आपसे कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो ऐसा करिए, जिस स्वरूप में आप हमारे यहां 6 महीने रहे हैं, अगर इसी स्वरूप में हमारे यहां रह जाएं, हमारे पुत्र बन करके आ जाएं, तो हमें फिर लंबे समय तक आपका आदर सत्कार सेवा करने का मौका मिलेगा। और यही तीनों देवता अनसुईया माता के यहां दत्तात्रेय, चंद्रमा बन करके आए हैं, और दुर्वासा। ये दुर्वासा ऋषि भगवान शिव का स्वरूप है, चंद्रमा ब्रह्मा के स्वरूप हैं, और भागवत कथा के समापन में दत्तात्रेय जी का चित्रण आपने सुना होगा। ये भगवान विष्णु के स्वरूप है। तो हमने कथा प्रारंभ की थी